इसीलिए जब गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या जदयू को आप अपने गठबंधन में लाएंगे, तो अमित शाह जो है इस बात को नकारे नहीं, उन्होंने जदयू के लिए रास्ता जो है खुला रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बिहार में जदयू का क्या वर्चस्व है। जदयू जिधर झुकेगी उधर जो है सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ये बात जो है अमित शाह जान रहे हैं। नमस्कार, आज हम बिहार के 40 लोकसभा सीट का विश्लेषण करेंगे कि आने वाला लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी कितना सीट जीत सकता है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया गठबंधन में जदयू और आरजेडी कांग्रेस है, तो वही दूसरे तरफ एनडीए में चिराग पासवान, पशुपति पारस और भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी। अगर यही राजनीतिक परिस्थिति और स्थिति रहा तो कौन सा पार्टी कितना सीट जीत सकती है और कौन सा गठबंधन के खाते में कितना सीट जा सकता है। आज 22 जनवरी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला का जो है प्रतिष्ठान करेंगे। आज के बाद श्रद्धांजलि जो है देश के कोनों कोने से आकर जो है राम मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ये बात जो है इंडिया गठबंधन भी जान रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से जो है गठबंधन करके मजबूती से सीट शेयरिंग को कर कर जो है चुनाव में उतरने जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेता ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अगर अस्तित्व को बचाना है, अगर राजनीतिक विरासत को अगर बचाना है तो गठबंधन करना ही होगा। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो नहीं चाहकर भी जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चाहे बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस हो, या बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस और लेफ्ट हो, सभी जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग जो है अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जहां भी वोट का बंटवारा हुआ वहां जो है भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी। अलग अलग चुनाव लड़कर विपक्ष जो है 2019 में देख लिया कि इसका नतीजा क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो है प्रचंड जीत कर जो है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनते हैं। बिहार में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव के अंतिम तक रह गया तो बिहार के 40 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन जो है आराम से 24 से 28 सीटें जो है जीत सकती है। 24 से 28 सीट जो है इंडिया गठबंधन आसानी से जो है ये आंकड़ा पार कर सकती है। इसका जो है उदाहरण आपको जीता जागता 2015 के विधानसभा चुनाव को जो है देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जब चुनाव लड़ते हैं तो जो है उनको सब मिलाकर 56 सीट आता है। और वही जब लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो 180 सीटों के करीब जो है महागठबंधन को मिलता है। 2015 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा को अगर माने तो उस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा की सीटें जो है मिल सकती है। लेकिन लोकसभा का और विधानसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभा का वोट पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। विधानसभा का वोट पैटर्न जो होता है वो स्थानीय मुद्दा पर होता है, लेकिन जब लोकसभा का जब बारी आता है तो वो जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी 8 से बढ़कर 12 तक जो है आसानी से जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जान रही है कि नीतीश कुमार के जाने से उनके सीटों में तो जो है कमी आएगी, लेकिन ये कमी कितनी होगी, 5 सीट की होगी, 6 सीट की होगी या
8 सीट की होगी। भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करेगी कि बिहार में उनको जो है कम से कम नुकसान हो। कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है कि बिहार में जो है हर हालत में गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि वोट बंटवारा जो है कम से कम हो। और अगर वोट बंटवारा नहीं हुआ तो इसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा, और अगर वोट बंटवारा हो गया तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। इंडिया गठबंधन के नेता जो है ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं। इसीलिए जब गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या जदयू को आप अपने गठबंधन में लाएंगे, तो अमित शाह जो है इस बात को नकारे नहीं, उन्होंने जदयू के लिए रास्ता जो है खुला रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बिहार में जदयू का क्या वर्चस्व है। जदयू जिधर झुकेगी उधर जो है सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ये बात जो है अमित शाह जान रहे हैं। इसीलिए अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए जो है दरवाजा खुला रखा। अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में अगर बात नहीं बन पाई तो नीतीश कुमार महागठबंधन के तरफ रहेंगे, और जब महागठबंधन बिहार में जब चुनाव लड़ेगी तो वो 24 से 28 सीट जीत सकती है। वही बीजेपी जो है 10 से 12 सीट पर जो है सिमट सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए, और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।